बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a and b vector be two unit vectors and theta is the angle between them. Then a plus b vector is a unit vector if option A theta is pi by 3, option B theta is pi by 4, option C theta is pi by 2, option D is theta is 2 pi by 3. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट. सो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी के लिए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए. ऑल्सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर if its magnitude is 1. Magnitude is 1. If it is magnitude is 1. So now अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि a और b दोनों वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर. तो अगर दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा. तो 1 हो गया. और थीटा क्या है? इनके बीच में एंगल है. थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. अब हमें बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा. सो ए प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा कब? तो इन दोनों का मोड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. दोनों वेक्टर के सम का मोड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी यूनिट वेक्टर बनेगा. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज 1. तो हम इसको क्या किसमें ब्रेक कर सकते हैं? सारे वेक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर में. होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे. अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1. वेक्टर की प्रॉपर्टी से ए वेक्टर की वेक्टर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 1. ये आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे ये जो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये यूनिट वेक्टर है तो ये क्या हो जाएंगे? 1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा? 2 ए वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 1. अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा हमारे पास. तो 2 ए डॉट बी प्लस 2 इक्वल टू 1 ये मिल जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा. कोस थीटा हो गया इक्वल टू यहाँ पे क्या था? 1 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 और यहाँ पे इसका 1 1 हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कोस थीटा और 2 को ले जाएंगे इधर तो -1/2. तो कोस थीटा इक्वल टू -1/2. और ये वैल्यू कब होती है? अगर हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? कोस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कोस 60 यानी कि कोस पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2. तो कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? -1/2. तो कोस थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? अगर हम कंपेयर करेंगे तो थीटा आ जाएगा 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3. तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल दिया. हेंस ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3. So this is the final answer. So the final answer is option D, that is theta is 2 pi by 3. I hope you understood it well. Best of luck.